चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री में विलयन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब देखते हैं विलयन क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब एक शब्द इसमें आया समांगी मिश्रण, जिसके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जल और चीनी हो जाएगा। जल का फार्मूला H2O प्लस चीनी का C12H22O11। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जल और ग्लूकोज H2O प्लस C6H12O6। विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलेय दूसरा विलायक। एक पदार्थ विलेय होता है, दूसरा पदार्थ विलायक। अब देखते हैं विलेय किसे कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और विलायक, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं जल और नमक। तो एक कंटेनर में जल लेते हैं, H2O, और नमक का जो फार्मूला होता है NaCl। तो नमक जब भी जल में विलय करेंगे हमेशा जल से क्या होगा, कम होगा। तो नमक विलेय का काम करेगा और जल विलायक का। जो नमक है वो ठोस है, जल क्या है, द्रव है। तो किसी भी द्रव में जब किसी ठोस को डिजॉल्व करेंगे तो हमेशा ठोस विलेय का काम करेगा, जल विलायक का काम करेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर जल H2O एथिल एल्कोहल तो इसमें एक विलेय होगा, एक विलायक। यह इन दोनों की मात्रा पर निर्भर करेगा। जल की मात्रा अगर अधिक होगी तो विलायक का काम करेगा, अगर कम होगी तो विलेय का। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल की मात्रा कम होगी तो विलेय का काम करेगा, अधिक होगा तो विलायक का। तो ये मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि विलेय है कि विलायक है। यह सिर्फ द्रव में ही लागू होगा। अब देखते हैं विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन।
तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीतल। ठोस का ठोस में विलयन जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीतल। और पीतल जो बना होता है तांबा और जिंक से, इसका एग्जाम्पल सूत्र के द्वारा, ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। पिताजी पीतल का ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। पी से पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ठोस का ठोस में विलयन हो गया। अब द्रव का ठोस में देखते हैं। द्रव का ठोस का द्रव में विलयन, तो इसका हो जाएगा अमलगम। अमलगम जो बना होता है Hg प्लस Ag। अमलगम जो है Hg प्लस Ag। अब देखते हैं ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन, और इसका एग्जाम्पल होता है पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस का अवशोषण। अब देखते हैं द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन, तो इसका हो जाएगा एग्जाम्पल H2O प्लस चीनी C12H22O11। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका H2O प्लस ग्लूकोज C6H12O6। अब देखते हैं द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन, तो द्रव का द्रव में हो जाएगा जल H2O, एथिल अल्कोहल C2H5OH। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COH प्लस H2O। और तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा एसीटोन CH3COCH3 प्लस H2O। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा वाटर। सोडा वाटर, सोडा वाटर जल में ऑक्सीजन का घुलना। दूसरा हो जाएगा जल में ऑक्सीजन का घुलना। अब देखते हैं गैस का ठोस में विलयन। गैस का
ठोस में विलयन। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन में कपूर का वाष्प, नाइट्रोजन में कपूर का वाष्प और दूसरा हो जाएगा वायु में आयोडीन का वाष्प, वायु में आयोडीन का वाष्प। अब देखते हैं गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। तो इसका हो जाएगा एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म CHCl3, वायु में नमी, अब देखते हैं गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। तो हो जाएगा वायुमंडल में गैस का मिश्रण। वायुमंडल में देखिए क्या क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वायुमंडल में पाया जाता है CO2, नाइट्रोजन N2 प्लस O2। इस प्रकार विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार का होता है। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन। अब देखते हैं विलयन के प्रमुख लक्षण। तो विलयन एक क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। और विलयन एक का जो विलयन के कण होते हैं वो होते हैं 1 नैनोमीटर। विलयन को खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। विलयन को फिल्टर पेपर या साधारण विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन एक पारदर्शी और स्वच्छ होता है। विलयन में विलेय के कण समान रूप से फैले होते हैं। अब सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार का होता है। एक होता है तन विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। जिस विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो उसे तन विलयन कहते हैं। जैसे ले लेते हैं 100 ml वाटर, 100 ml जल में 2 या 3 ग्राम ग्लूकोज घोलें तो एक ऐसा विलयन होगा, तन विलयन होगा। या 1-2 ग्राम क्या करें, चीनी घोलें तो एक ऐसा होगा, तन विलयन। अब देखते हैं सांद्र विलयन। जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में 30 ग्राम
चीनी घोलें C12H22O11, ये क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। वह निश्चित ताप जिसमें विलेय अधिक मात्रा में घुल चुका हो, अब उसमें घुलने की संभावना न हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे किसी जल में हम लोग नमक घोलें या चीनी घोल लें, कुछ समय के बाद नमक या चीनी घुलना बंद हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। इसके बाद दिया अति संतृप्त विलयन। जिस विलयन में किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन की क्षमता से अधिक मात्रा में विलेय घुला हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हम किसी जल में नमक या चीनी घोलें, वो घुलना बंद हो जाए, तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो चीनी या नमक घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। इसके बाद है विलेयता। सॉल्युबिलिटी, किसी निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय की अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। तो विलेयता बराबर तो सॉल्युबिलिटी बराबर या विलेयता बराबर होता है विलेय का भार। विलेयता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 अपान विलायक का द्रव्यमान। किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय की मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। दिया 20 ग्राम नमक 80 ग्राम पानी में घुल जाता है, इस तापमान पर नमक की विलेयता ज्ञात कीजिए। तो नमक की मात्रा कम है तो विलेय हो जाएगा, पानी की मात्रा अधिक है तो विलायक हो जाएगा। तो फार्मूला पता है, विलेयता बराबर विलेय का भार दिया 20 ग्राम गुणे 100 बटा 80। 80 में 20 से भाग देंगे कितने बार जाएगा? 4 बार। 100 में 4 से भाग देंगे कितने बार जाएगा? 25 बार। तो विलेयता कितना हो जाएगी? 25 ग्राम।
कितना हो जाएगी? 25 ग्राम। इसी प्रकार एक न्यूमेरिकल और दिया है, 30 ग्राम चीनी 150 ग्राम पानी में घुलती है, तो चीनी की विलेयता ज्ञात करिए। 30 ग्राम चीनी विलेय हो जाएगा 150 ग्राम पानी में, तो विलायक हो जाएगा। विलेयता पूछा है, तो विलेयता बराबर हो जाएगा, चीनी दिया 30 ग्राम गुणे 100 बटा 150, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 15 से 3 भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 5 बार। कितने बार जाएगा? 5 बार। ये 5 हो जाएगा। 5 में 100 में 5 से देंगे भाग, 100 में 5 से देंगे तो ये कितने बार हो जाएगा? 20 बार। तो विलेयता कितना हो जाएगी? 20 ग्राम। विलेयता कितना हो जाएगी? 20 ग्राम। एक और क्वेश्चन दिया है, 40 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 200 ग्राम पानी में घुलता है, इसकी विलेयता ज्ञात करें। तो 40 ग्राम विलेय हो जाएगा, 200 ग्राम पानी में घुलता है, विलायक हो जाएगा। विलेयता पूछा है, तो विलेयता बराबर 40 गुणे 100 बटा 200, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा 40, 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 बार हो जाएगा। 20, कितना आंसर आ जाएगा? 20 ग्राम। विलेयता कितना हो जाएगी? 20 ग्राम। अब दिया विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो हो जाएगा ताप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलेयता, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। पहली पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट में दिया है दाब, दाब भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलेयता। सॉल्युबिलिटी, दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। अब दिया है विलेय और विलायक की प्रकृति। अगर ध्रुवीय पदार्थ है तो ध्रुवीय विलायकों में विलेय होगा, जैसे H जैसे H2O, NaCl, KCl, MgCl2, Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब ध्रुवीय विलायक हैं, तो ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होंगे। दूसरा दिया अध्रुवीय पदार्थ,
अध्रुवीय पदार्थ में आपका हो जाएगा बेंजीन C6H6 CCl4 CH3CHO एस्टरडिहाइड, ये सब हो जाएगा अध्रुवीय विलायक।